हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कुछ फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो इंटीग्रल फॉर्म में थे, चाहे वो t से डिवाइड किया गया था, अथवा कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन थे। उन सभी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ना। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं कि कोई डेरिवेटिव हो, तो जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ft इज एनी फंक्शन सच दैट, अब ये ध्यान रखना है कि यह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के लिए, वो सभी इसको यह फुलफिल कर रहा है ना। तो कहा गया कि यदि ft एक फंक्शन है और वह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ है, तो यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज fs, अगर ऐसा आपको बताया गया है, ठीक है, ये ऐसा है, तो देन अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। देन अगर हम लोग इसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल डैश का मतलब क्या है, सिंगल प्राइम साइन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यदि निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, s, देखिए ध्यान से, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और s से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस f ऑफ जीरो, माइनस f ऑफ जीरो, ठीक है। तो fs का मतलब क्या हो, f0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि जहां पर भी आपका फंक्शन में t था वहां पर जीरो रख लीजिए और जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दीजिए। तो दिस इज फार्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मींस यल ऑफ ft जानते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, s इंटू एफ एस फंक्शन ऑफ यस माइनस एफ जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि हमारे पास सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ft, फंक्शन ऑफ t के nth ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, बहुत ही ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस पर आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते होंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन, nth ऑर्डर हमने लिया, जो प्राइम साइन लगा रहे थे उसी को हमने ऐसे लिख दिया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ t, दैट विल बी इक्वल टू s के पावर n, ध्यान से समझिए इस चीज को, s के पावर n, जो आप यस लिख रहे थे, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ 1 था, s के पावर n लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, देख सकते हैं सेम चीज यही लिखा है मैंने, माइनस, अब यहां से बदलाव देखिए, s के पावर n माइनस वन, देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या था, 1 था, तो s के पावर 1 माइनस वन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, s के पावर 0 मीन्स 1, यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे आप, फंक्शन जो आपको दिया गया है ft को, उस t की जीरो करिए और f0 निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस s ऑफ n माइनस टू, अब चूंकि n की वैल्यू 1 था और 2 माइनस करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो हमें यह लेना नहीं है, s के पावर माइनस वन नहीं लेना है, तो हम लोग यहीं पर ब्रेक कर दिए थे n इक्वल टू 1 के लिए, है ना। और क्या करना पड़ेगा कि n माइनस टू किया और जो ये फंक्शन था उसको एक बार डेरिवेट करके और t की जगह पर जीरो रख दीजिए, ठीक है, और इसी को आप आगे बढ़ाते चलिए, ठीक। तो लास्ट में क्या आएगा कि माइनस ऑफ
f के पावर n-1। देखो ये 1 है ना, तो कौन से टर्म में आया, जब n-1 किए, n-2 था तो इधर 1 था, एक कम है ना। तो जब n-1 करेंगे, जब s के पावर n-1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना यहाँ पर, s के पावर 1 है ना। तो जब उस हम लोग और जब n-n करेंगे, देखो देखो ये 2 लिए तो यहाँ 1 लिया, जब n-n करेंगे तो s के पावर क्या 0 आ जाएगा। तो जब 2 लिए इधर n-2 किए तो 2 किए तो इधर 1 था, है ना, इसे समझिए आप। जब ये 1 था तो ये 0 था पावर, मतलब 0 था, डेरिवेटिव लिया था। तो इसी तरह जब n- करेंगे, n-n करेंगे तो तो ये क्या हो जाएगा n-1। तो देखो ये n-1 आ गया, माइनस साइन पहले है तो वो हो गया, और s के पावर n-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पुनः 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव को भी आपने यहां से सॉल्व कर लिया, बता लिया कि यह हमारा फार्मूला है। बस फार्मूला को मतलब को समझिए। तो अब ये था डेरिवेटिव के लिए, क्लियर। अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स को अगर देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अगर, तो उसको हम लोग करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और भी एक थ्योरी है, उसको भी देख लेते हैं और उसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो टर्म है वह है यूनिट स्टेप फंक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, दो चीजें हैं, एक यूनिट स्टेप फंक्शन और दूसरा है पीरियाडिक फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, इसकी पूरी चीज आपको मैं बता दे रहा हूं। और एक होता है डेल्टा फंक्शन, तो इसको भी काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको भी समझेंगे। तो इसके बाद देन हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या कहा गया कि अ यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या, पहले समझिए। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं यू टी माइनस ए से, इज डिफाइंड एज। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो यू टी माइनस जो ए है, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहीं पर है, मतलब इसका कि 0 होगा जब t लेस देन ए। देखो ये a है ना, तो जब t लेस देन ए होगा, t लेस देन ए, तो उस स्थिति में यह 0 होगा, t जब a से छोटा होगा, और ये 1 होगा जब t ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा। अब इसी चीज को आप एक ग्राफ में दिखाने जा रहे हैं आप। तो ग्राफ में दिखाने के लिए अगर हम लोग ट्राई करें कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर की तरफ हमने t को देख लिया और इधर की तरफ हम लोग u t माइनस ए को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझिए इस तरह, ये आपका जीरो एक्सिस है, जीरो है, ओरिजिन है। यहां पर हमने कहा कि यह हमारा t इज इक्वल टू ए है ना। तो t इज इक्वल टू ए है और ये है 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 आ रही है ना। तो क्या कहा गया कि जब हम लोग t इक्वल टू ए पर आए, तो देखो t इक्वल टू ए से पहले, मतलब हम लोग कहें कि व्हेन t इज लेस देन, व्हेन t इज लेस देन a, तो जब t a से छोटा है तो उस अवस्था में एफ टी यू टी माइनस ए क्या है, 0 है। और इस t की वैल्यू जब a से बड़ी हो जाती है तो उस स्थिति में हमारा यह फंक्शन डिसाइडेड हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। तो देख सकते हो कि यह हमारा फंक्शन जो देख रहे हो t इक्वल टू ए पर, तो ये क्या दिखा रहा है कि t लेस देन ए पर ये 0 है, फंक्शन यू टी माइनस ए की वैल्यू क्या है, 0 है। और t इक्वल टू ए के बाद a की सभी वैल्यू के लिए यू टी माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 है ये। तो ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, आप समझ रहे हो, ये दिस इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है आपको मैंने ये समझा लिया यहाँ पर। अब सवाल ये है कि यूनिट स्टेप फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस ए। आपका यू टी माइनस ए क्या है, कैसे डिफाइन किया गया, ये आपको यहां बताया गया। तो अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो क्या होता है? तो e के पावर माइनस ऑफ ए एस अपॉन एस, दैट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं, इस पर करके और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एक एग्जाम्पल है यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक एफ टी लेट कोई फंक्शन ऑफ टी है जिसको डिफाइन किया गया इस तरह से 8 एंड 6। ये तब था जब t की वैल्यू लेस देन 2 था और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो कहा गया कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of ft in terms of यूनिट स्टेप फंक्शन। अब देखो ये क्या है कि हम लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, ft तो दिया ही गया है। तो जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी है ना, तो जीरो से t के लिए 8 रखेंगे ft की वैल्यू और t से बड़ी के लिए 6 लिख लेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा, है कि नहीं? तो 8 कर लोगे तो 8/s हो जाएगा और 6 से ऊपर जब करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहे हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहे हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व होगा समझिए जरा, इसको कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो क्या करना है कि गिवन, आपको यह बताया गया है यहां पर, गिवन एफ टी इक्वल टू आपको दिया गया है दिस इज 8। तो देखो जो 2 दिख रहा है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि इसको ऐसे कर सकते हो कि 8 प्लस 0 और 8 माइनस 2। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 प्लस 0 8 माइनस 2। और तब जब t की वैल्यू 2 से छोटा था, t की वैल्यू 2 से बराबर या बड़ा था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो r। इसी को आप लिख सकते हो कि f ऑफ t दिस इज इक्वल टू 8 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 0 और -2 है, ये t लेस देन 2 t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कैसे कर सकते हो? तो इसको आप क्या कर सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 8 प्लस, ये -2 को बाहर निकाल लीजिए, है ना, और u t-2। देखो जो आपका लिमिट, ये -2 बाहर निकाल दोगे तो क्या 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 को बाहर निकाल 0 और 1 हो जाएगा। और 0 के लिए था जब t बड़ा है लेस देन 2 से और t ग्रेटर देन 2 से है तो 1 है। तो जब हम लोग यहाँ पर t लेस देन a करते थे तो u t-a करते थे, तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर t-2 हो गया यहाँ पर। आप समझिए इसको कि इसको मैंने ब्रेक किया, हम 0 1 करना चाहते थे, तो अब मान लो कोई भी कॉमन निकालते तो नहीं हो पाता, तो मैंने 8 प्लस -2 कर दिया, ये बन गया काम। तो ये हो गया 8 प्लस 0 -2, तो 0 -2 को -2 बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 0 और 1। तो 0 और 1 हो गया, ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो अभी हम लोगों ने अर्ली यहाँ पर देखा था आ गया। ये t जब लेस देन a था, t ग्रेटर देन a, तो मेरा फंक्शन होता था ut-a। तो उसी हिसाब से जब t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ut-2 हो गया। तो अब क्या आ गया, ये
दिस इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 2 यू टी माइनस 2। अब ये है एफ टी, ठीक है। तो अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो हम निकाल ही सकते हैं अब। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू व्हाट। तो 8 है पहला ना, तो 8 का 8 इंटू 1 है, तो 1 का क्या होता है, 1 बाई एस होता है, तो 8 बाई एस हो गया पहले का, और माइनस ऑफ 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यू टी माइनस ए का क्या होता है, ई माइनस ए एस, देखो फॉर्मूला u ई पावर माइनस ए एस अपॉन यस। तो ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ई के पावर माइनस 2s अपॉन यस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लिया। यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट नहीं भी करते तभी भी हमारा यही आंसर आता। ये s है नॉट 5, ठीक है, दिस इज s नॉट 5। तो इसको भी कर सकते थे, और उसमें क्या करना होता, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को हम नहीं फॉलो करते तो क्या करते इसको। तो देखो यहां पर इसको करते हम लोग कि डायरेक्ट है 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी, यही लिखते हैं ना, डी टी, यही फॉर्मूला है। तो एफ टी को जो क्या लिखते हैं कि 0 से 2 तक ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू 8 एफ टी डी टी, और प्लस 2 से लेकर के इंफिनिटी तक ई के पावर माइनस एफ टी, और यहाँ पर 6 डी टी हो जाता। अब इसी को सॉल्व कर दे तभी हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी को कहा गया, तो इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व किया है इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक नए एग्जाम्पल के साथ आते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि फाइंड द ग्राफ फॉर यू टी माइनस ए, तो समझ लिए आप, और माइनस यू टी माइनस अब बी। इस तरह के ग्राफ अगर हो आपके पास तो इसको कैसे आप ड्रा करेंगे। अब जब ये ग्राफ ड्रा करना सीख जाएंगे तभी और भी कुछ इसमें इंप्लीमेंट आप कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर दिए कि इधर हम लोग मान लेते हैं कि यह एफ टी के बराबर है, तो हम लोग इधर जो है इस एक्सिस पर एफ टी को दिखा देते हैं, एफ टी मतलब ये पूरा है ना, और इधर की तरफ हम लोग टी को दिखा देते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया 1, तो देखो ये 0 हो गया, तो कहा गया कि t माइनस ए तक, ये है ना यू टी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज t इक्वल टू ए। तो t इक्वल टू ए पर यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई ये तो होती है 1 के बराबर, ये मैंने बना लिया। और कहां से कहां तक ये, तो भाई ये चलेगा अनवर्ड, मान लेते हैं ये सब जगह ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बताया गया, माइनस किया गया ना यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे ही हम t इक्वल टू बी पर आते हैं, ये हमारा t इक्वल टू बी पर है, तो t इक्वल टू बी पर ये क्या होगा, t इक्वल टू बी पर क्या हो जाएगा, माइनस किया t माइनस बी, तो माइनस साइन जैसे किया, तो अब यहां से अगर इसको ये होता तो हम लोग क्या बनाते, ये वाला फंक्शन बनाते इस तरह से। बात समझिए कि यदि ये हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं होता इसमें, तो इसको हम लोग कैसे बनाते, इसको हम लोग ऐसे बनाते, इस तरह से बनाते बनाते कि नहीं बनाते। तो देखो जब यह था, केवल जब इसको मैंने कंसीडर किया तो यह मेरा बनता, और जब इसको केवल कंसीडर करते तो मेरा यह बनता। तो अब क्या है कि इस वाले फंक्शन में से इसको माइनस किया गया है, मतलब कि इतने ये ग्राफ जो दिख रहा है इसमें से इस ग्राफ को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा तब, तो आपका बचेगा जो क्वांटिटी वो केवल ये होगा, दैट विल बी। तो दिस इज द फंक्शन फॉर, तो इसको कहोगे मान लो ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, तो ये आपका ये जो एफ टी हो गया जो आप डिफाइन किए थे, तो ए से बी के बीच में ऐसे डिफाइंड है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक नए प्रॉब्लम को इसके बिहाफ पर इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, और उसको भी सीखिए जरा आप कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। मीन्स ए इक्वल टू ए से बी के बीच में अगर ये प्लॉट आपका ऐसे आ रहा है,
बात समझ रहे हैं? ए और बी के बीच में प्लॉट ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन यह होता है। अब ये समझ लीजिए बस, ए से बी के लिए यह फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा। तो एक प्रॉब्लम है जिसको लिखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है कि इफ एफ टी कोई फंक्शन ऑफ टी है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन किए हैं। ये कोई क्वांटिटी है, इसको मान लेते हैं, क्या कहा जाए, कोई क्वांटिटी ई कर लेते हैं और इसको 0 कर देते हैं। ई कहां से कहां तक ये रह रहा है? तो ए लेस देन टी लेस देन बी तक, और टी इज ग्रेटर देन बी से ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो कहा गया कि फाइंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ फाइंड यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर एफ टी देन देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया? तो पहले कहा गया कि इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में बताइए, और इसके बाद देन हमने इसको सॉल्व करना है, क्या कहते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट में आ जाते हैं अब। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि हम लोग इस एफ टी को ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखा गया इसी को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ई को मैं बाहर निकाल दिया, प्लस कर दिया, और ये हो गया 1 और ये हो गया 0। और कब 1 हो रहा है? तो a लेस देन टी लेस देन बी के लिए और t ग्रेटर देन बी के लिए। तो अगर हम लोग इसको केवल ये वाला पार्ट डिफाइन करें, बात समझिए, तो ये कैसे बनेगा? हम लोग ई वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं, तो ये t इक्वल टू ए है, ये t इक्वल टू बी है। तो a से b के लिए क्या हो रहा है? यह 1 हो जा रहा है, और b से आगे की वैल्यू के लिए ये 0 हो जा रहा है। t की वैल्यू a से कम है तो उसके लिए भी 0 हो जा रहा है। यही है ना यूनिट स्टेप फंक्शन, यही है आपका। तो अगर इसको हम लोग ड्रा करें तो इसको लिख सकते हैं e प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, u t माइनस a माइनस ऑफ u t माइनस ऑफ b। क्योंकि देखो हम लोगों ने दिखाया था कि इस तरह का जब कोई फंक्शन होगा तो जो बाउंड्री होगी उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो उसी तरह से आपका यह फंक्शन हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पूरा आपका यूनिट स्टेप फंक्शन में आपने एफ टी को डिफाइन कर लिया। यह आपका पहला आंसर आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें जो काम करना, अच्छा देखो यहाँ प्लस नहीं है, इसको हम लोग प्रोडक्ट भी कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो हम लोग सीधे प्रोडक्ट में ही कर लेते हैं, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर इसका भी आ जाएगा ना। तो e प्लस 1, तो ये e प्लस 1 भी हो जाएगा, तो प्लस नहीं कर सकते, ये गलती हो गई। इसको हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, तो अब लाप्लास देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा? तो दिस इज e, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखोगे? तो e के पावर माइनस ऑफ ए एस अपॉन ए एस, फॉर्मूला ही है, और माइनस e के पावर माइनस ऑफ बी एस अपॉन एस, यह भी एक फॉर्मूला है। दिस इज योर यूनिट स्टेप फंक्शन। याद है, आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो चीज बनाने का तरीका बताया गया है। अब ऐसा नहीं कि इसको नहीं सॉल्व करते, इसको हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, उसके माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? तो इसको लिखते आप कि 0 से लेकर के a तक, है ना, e के पावर माइनस एस टी एफ टी, 0 से a तक के लिए। ठीक, और इसके बाद क्या लिखते? प्लस a से लेकर b तक एफ टी डी टी था यहाँ पर, और प्लस फाइनली b से इंफिनिटी तक। तो ये डी टी, इसमें फंक्शन भर लेते। तो यहाँ पर क्या होता? एफ टी इसमें 0 होता, 0 से a के लिए डिफाइंड ही नहीं है। इसके बाद a से b के लिए क्या लिखते? तो यहाँ e के पावर माइनस एस टी इंटू ई डी टी लिखते, और यहाँ पर क्या लिखते? e के पावर माइनस एस टी तो होता ही, और यहाँ पर अगेन 0 आ जाता। तो अब आपका ले दे करके क्या हो गया? ये एफ टी 0 है तो ये खत्म, ये 0 है यहाँ पर, ये खत्म, आपका यही बचता। ए से बी के पावर ई माइनस टी, ई को बाहर निकाल लेते। तो देखो ई को बाहर निकाल लेते तो अभी आपको यही सॉल्व करना होता, ए से पावर ई के से बी ई के पावर एस टी डी टी। सॉल्व कर लीजिए, देखिए यही रिजल्ट आ रहा है।
तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, जो सिंपल जो फार्मूला है उसके बेसिस पर आप सॉल्व कर रहे हैं। और यहां पर मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी, तो मैं इतना करूंगा तब नहीं आएगा रिजल्ट। और यहां तो मैं देख करके तुरंत इसको कॉमन लेकर निकाल लिया, यूनिट स्टेप फंक्शन हमको पता है, खट से मैंने इनसे आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन का एडवांटेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यूनिट स्टेप फंक्शन का एडवांटेज है और इससे आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, इससे भी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक बनाते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है कि इफ, तो इस प्रॉब्लम में जितने भी हैं सभी नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी को लेकर के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या बताया गया है कि t-1, सपोज t-1 और t-3 और 3 है, ये कब था, जब 1 लेस देन t <2 था, ठीक है। और यह कब था, जब 2 t<3 था, ये दिया गया। और बाकी के लिए 0 है, बाकी के लिए न लिखने का मतलब क्या है, बाकी के लिए 0 है। तो जब आपको ये t-1 दिख रहा है, ध्यान से समझिए, t-1 दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि इसको 4 फंक्शन में लिख सकते हो। कैसे, अब देखो इसी को आप, तो क्या लिखा गया, फाइंड ft इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, देन इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन पार्ट पर आ जाते हैं। इसके बहुत ही सिंपल है, इसमें अब कोई लाग लपेट, देखो इसमें क्या करते हैं, t-1 है, इसमें कॉमन निकाल लें तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें 3 - t को कॉमन निकाल लेंगे, बात समझ रहे हैं ना, t-1, इसमें 3 - t को कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा। तो ft को आप लिख सकते हो यूनिट स्टेप फंक्शन में कि पहले वाले में t-1 को कॉमन निकाल लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, a1 to 2 है ना, तो इसका मतलब ut-1 माइनस ut-2 बन गया, बहुत सिंपल है। दूसरे में ये प्लस के साथ है, ये 2 से लेकर अगेन, तो प्लस कर लेते हैं, 3 - t को मैं बाहर निकाल लेता हूं, और यह हो जाएगा अब ut-2 और माइनस ut-3, इतना बन गया। अब देखो क्या है कि यहां पर भी t-1 है ना, समझिए इसमें, यहां भी t-1 है, यहाँ t-2 है, यहाँ भी t-2 है, इसका भी कुछ कोफिशियंट है, इसका भी कुछ कोफिशियंट है कि नहीं। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि अब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि t-1 रहने देते हैं, और ये हो गया ut-1, एक हो गया इसके साथ, t-2 यहां भी है, t-2 यहां भी है, तो इधर क्या आएगा, -t-1, इस -1 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो t-1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर 3 - t का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों में से ut-2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा कि जो रिजल्टेंट आएगा वह आएगा -2t-2 ut-2, और इसके बाद t-3 ut-3। अब देखो ये हो गया आपका ft। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि भाई इसमें जब ये ut-1 है, इसके साथ कांस्टेंट होता तो आसानी से निकाल लेते थे, अब यहां तो t-1, ये t-1, तो एक चीज तो यह है कि आप इसमें कुछ रैंडमली दूसरा भी निकाल सकते थे, जैसे 1 को अलग कर लीजिए ut-1 के साथ, मतलब t इंटू ut-1 -1 ut-1, एटलीस्ट ut-1 का तो आंसर आ ही जाएगा आपका 1 के साथ, ऐसे ये 4 के साथ आ जाएगा, इसके 3, तो ये जो चीज, जिस चीज का यूनिट स्टेप फंक्शन है वही मैंने बाहर निकाला है, कॉमन निकाला है। तो इसके पीछे रीजन है एक, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास एक अनदर फार्मूला है, उस फार्मूले को हम बता लेते हैं, देन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहां लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा इसको समझ लीजिए। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बस यही लास्ट होगा आज के लेक्चर के लिए। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए पूरी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का एफ एस है, तो देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन t माइनस ए यू टी माइनस ए, देखो जो t माइनस ए है वही यहां भी है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालना चाहते हो तो e के पावर माइनस ऑफ एस और एफ एस आपको लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब यही फार्मूला हम लोग को अप्लाई कर देना है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। देखो यहां पर कि t माइनस ए यू टी माइनस ए है, तो इसको आप e माइनस एस इंटू एफ एस कर सकते हो। तो एफ एस क्या था? तो जो फंक्शन t माइनस ए है इसका, ये वाला जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी माइनस ए इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो अब आप बैक साइड में आइए, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास t माइनस टू है, t माइनस वन लिया, t माइनस टू लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैक प्रॉब्लम में आते हैं, t माइनस वन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको लिखोगे तो t माइनस वन का, तो t माइनस वन, तो इसको t माइनस वन जो ये फंक्शन माने इसी का है ना, तो t माइनस वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ये एफ टी है हमारा, तो इसका होता है वन बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो और इसके कारण हो जाएगा e के पावर माइनस ऑफ एस, ई के पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू ई के पावर माइनस ऑफ टू एस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? s के पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा e के पावर माइनस ऑफ 3s और ये हो जाएगा s स्क्वायर। दिस इज आंसर। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये सॉल्व था करने के लिए हमें यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर पता हो तो उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एफ टी क्या था हमारा? तो एफ टी जो मेरा था यू टी माइनस एस था, मतलब जो आप फंक्शन लिए थे उसी का यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, तो ई पावर माइनस एस एफ एस, तो आप इसको आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको कर सकते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन के लिए, पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो अब आप इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसको करिए और हम कुछ न्यूमेरिकल्स लिख करके भी ऐड करेंगे असाइनमेंट के टर्म में, उसको आप सॉल्व करिए और समझिए उसको। तो इस लेक्चर में बस इतना है।